वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एक साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ और आज वो दिन आ गया जिसका हम लोग एक साल से इंतज़ार कर रहे थे, मीन्स छठ पूजा। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक तो जितनी हमारी बुआ हैं वो लोग भी आती है, एक फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है और तो और छठी मैया का आशीर्वाद भी मिल जाता है। सो फिर इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी छठ पूजा में विधि क्या है और छठ पूजा कैसे होती है, क्या कुछ किया जाता है। बाकी घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूँगी, वहाँ का भी दर्शन आपको ऑफ कोर्स कराऊँगी। लेकिन इससे पहले आपको दिखाती हूँ प्रेपरेशन। छठ पूजा घाट जाने से पहले हमने क्या कुछ तैयारियाँ करी थी, क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो नीड में होती हैं, है ना। चलो, तैयारी सबसे पहले हमारे गेहूं से स्टार्ट होती है। गेहूं को पहले धुला जाता है, फिर सुखाया जाता है, देन उसको अच्छे से सूखने के बाद से फटका जाता है। और यहाँ पर मेरी दादी वो काम कर रही हैं, क्योंकि इससे बनता है छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ। तो दादी से पूछते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और क्या होता है एक्चुअल छठ पूजा में। छठ पूजा के तैयारी हो जाला, निर्जल आदमी भूखला, फल फूल ले आवला, चढ़ावला, उनकर मिनती करला, खाया जाता है, खाया जाता है, बांटने जाता है। बेटी बहन जे आवे दे के दे दो और प्रसाद। बाकी आप जो यहाँ लौकी को कटते हुए देख रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा करने के ठीक एक रात पहले जो भी औरतें फास्ट करने वाली रहती हैं, उन्हें लौकी की सब्ज़ी और चने का दाल खाकर ही करना होता है। और बाकी आप मेरी आवाज़ से सुन पा रहे होंगे कि मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल बैठ गई है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। बट आपके लिए ये व्लॉग बनाना था और काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी है, लेकिन मैं बना रही हूँ। बाकी ये प्रज्ञा है मेरी बुआ की छोटी बेटी, ये अपना अलग ही सब्ज़ी बना रही है, पका रही है हाथ में परी वाली छड़ी लेकर कि जादू घुमाऊँगी और सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। देन इसके बाद से सब्ज़ी वगैरह कटने के बाद से मैं ठीक किचन में जाती और देखती क्या हूँ, मम्मी ऑलरेडी चने की दाल बनाने की प्रिपरेशन कर रही हैं। उन्होंने चने का दाल लिया, धुला, फिर उसके बाद से तड़का वगैरह लगाकर अच्छे से उन्होंने पैक कर दिया। देन इसके बाद से मम्मी ने गैस पर कढ़ाई को चढ़ाया और बनाने लग गई लौकी की सब्ज़ी। और तो और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, जिस सब्ज़ी को लोग दूर दूर तक भी नहीं पूछते हैं, इस दिन वो भी लोग अच्छे से बहुत ही पसंद से खाते हैं, जैसे कि मैं। ये छठ स्पेशल खाना खाने के बाद से हम सब सो जाते हैं इस इंतज़ार में कि अगले दिन छठ पूजा है। वाह यार, मतलब एक साल का इंतज़ार। देन सुबह होते से ही ठेकुआ बनने का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ मेरी मम्मी ऑलरेडी बना रही हैं। मम्मी छठ पूजा में ये ठेकुआ मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? अरे यही तो मेन है। मतलब काइंड ऑफ महाप्रसाद हाँ, महाप्रसाद है ना ठेकुआ। बाकी आप बिना ठेकुआ का छठ। और ठेकुआ के लिए ये छठ पूजा प्रचलित भी है। देखिए, मुझे तो पता है कि ठेकुआ कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें डलती हैं, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैंने मम्मी से पूछ कर बता दी क्या क्या डलता है। हाँ मम्मी, ठेकुआ में क्या क्या बनता है, क्या क्या डलता है? सॉरी। चीनी, गरी, इलायची और जिसको डालना रहता है सौंफ डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। ठेकुआ बनते से ही मैं और मेरी मम्मी छत पर चली जाती है। जितने भी सब्ज़ी और फल वगैरह जो रहते हैं, जो हम प्रसादी के लिए घाट पर लेकर जाते हैं और चढ़ाने के लिए, उसे धुला जाता है। देन इसके बाद से हम थोड़ी देर धूप में भी रखते हैं, क्योंकि गीला तो हम ऐसे जो हमारे यहाँ पे डलिया होता है उसमें तो रख नहीं सकते। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अच्छे से फल वगैरह को धुल रही हूँ और धूप में चादर बिछाकर मैं सुखा रही हूँ। और जो आप कोने में देख रहे हैं ये येलो कलर सा,
ये सूप है और इसी को लेकर औरत जितने भी उपवास कर रही होती ये पानी के अंदर लेकर जाती है। बाकी आपको मैं मार्केट दिखाती हूँ कि मार्केट जब सब्जियाँ वगैरह सजती है तो फिर कैसी लगती हैं। अरे ये तो घर का मार्केट है, मैं बाहर की मार्केट की बात कर रही हूँ तो उसे दिखाती हूँ। कट कट कट, अब घर की तैयारी को भी दिखाती हूँ, है ना। कितना मम्मी डाल दे वैसे मम्मी एक का यूज़ है सब फल में मतलब टीका आईफोन अच्छा तो एक के फिर घाट पे भी लेके जाएगा ना कहाँ है वहाँ भी लगा ला ना पप्पा मारने। अच्छा मतलब छठी मैया पे मतलब एक एक फल फूल पे सब पे लगी है टीका हिंदी सबके टीका सिंदूर भी मतलब पहले ये सिंदूर पन्नी में बदले जाता है। छह टीका मम्मी सब में ऐसे लगे तो लगते हैं वहाँ छठ नारियल छठ और वहाँ छठ। मामी क्या कर रही है टीका लगा मामी केला ये पीला वाला केला तो पीला ही रहता कि उसको रंग रही है तो समझदारी वाली बात करी है प्रज्ञा हाँ हाँ प्रज्ञा हाँ कैसा लगता है आपको छठ पूजा बहुत बहुत मज़ा आता है क्योंकि मामा के आना है अच्छा मामा के घर आना होता है क्या बात है पप्पू प्रज्ञा जाओ वो उठाओ चलो अरे हम इसी में नहीं गिर जाओगे एक बार ओ प्रज्ञा पहलवान नहीं है जब तुम उठाओ लो मैं उठाती हूँ अरे मोरी मैया बहुत हैवी है और मानसी कैसा लग रहा है किचन में काम करके देख रही हूँ मैं लड़ाई कर रही हूँ खाना नहीं मैं भंडारा बना रही हूँ। इतना बड़ा भगोना बनाया क्या है टहली मैं भी थी मैं दीदी के साथ प्रज्ञा भी है तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा पहली बार तो मैं लाइफ में कुछ छठ के टाइम पे कुछ बना रही हूँ पहली बार कुछ किया है तो हमेशा करती ही नहीं हूँ करने का मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा बेटा इतना गलत डिशेस करवाती है अपने ही कर दो हम करवाते हैं वो खुद ही कर लेती है। मारेंगे इसके लोग बीच हम करवा दो हम कराओ नहीं बताओ नहीं हम ही करें नहीं अपने मन से जब हम लोग ऊपर काम में बिजी थे छठ पूजा में यहाँ मानसी दीदी अपना किचन संभाल रही थी क्योंकि खाना बनाना भी तो ज़रूरी है ना सिर्फ मम्मी का उपवास है बाकी लोग का तो उपवास है नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे भाई तो आज है ये हमारी क्या हो बावर्ची हाँ सेफ तो हो नहीं सकते हैं कुकिंग समझ सकते हैं। प्रज्ञा क्या है मानसी दी बावर्ची सबसे बड़ी बावर्ची पिंक पिंक ओ हाँ पिंक पिंक मैचिंग मैं क्या भाई क्या लगा दिया इस टी शर्ट अरे वो टीका लगा रही थी ना तो वही गिर गया चलो जाओ बाय या नहीं यार नहीं नमस्ते खुश रहो भाई। छठ पूजा त्यौहार नहीं मिलन है। बाकी ये सारे लोग घाट की तरफ जा रहे हैं और हम लोग भी तैयार हो गए हैं हम लोग भी बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं। ये है मेरी मम्मी तैयार और अब जा रही हैं शाम वाले छठ घाट पर तो मम्मी जा रहे हैं पापा राज को मिस कर रही हैं हाँ बहुत मेरा बेटा तो है नहीं खाने का कोई बात नहीं मम्मी वही ले जाता था आज इस बार पापा ले जाएंगे डाला
ठीक है, घाट पे मिलते हैं मम्मी। हम कैसे उठाएं पापा, हम वीडियो बना। अरे बाप रे, पापा थोड़ा खाची लग। ठीक, अगली बार से छोटा। चलो पापा, राधे राधे, जय हो छठी मैया। पापा घाट तक जाए बा। राधे राधे पापा। तो ये है मेरी पलटन जो मेरे साथ छठ घाट पर जा रही है। बाकी ये मेरे बड़ी बुआ के बेटे हैं और बेटी हैं जी। अपना अपना नाम बताइए। खुशी, आयुष। और हम लोग तैयार हो चुके हैं। वैसे खुशी से नहीं, बट हाँ आयुष से मैंने ट्विनिंग कर रखी है। देखिए कलर सेम सेम है ना आयुष। हैप्पी छठ। हाँ हैप्पी छठ। बाकी और भी लोग हैं। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है जो सामने है, तो उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन है। आ जाओ प्रज्ञा। ये है मेरी पग्गू, छोटी सी मेरी छोटी बुआ की बेटी है। इनका नाम प्रज्ञा है। क्यूट सी है ना बहुत। बाकी मम्मी, बुआ और जितने भी लोग छठ पूजा कर रहे हैं वो ऑलरेडी घाट पर जा चुके हैं और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, तो हम लोग फ़ौरन यहाँ से निकल रहे हैं छठ घाट के लिए। सो फिर चले। हाँ चलो। बाकी चलो बताओ, छठ पूजा में आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? नदी में जाना। और खुशी आपको? नदी में जाना, अच्छा, पटाखे फोड़ना। ओहो। और प्रज्ञा आपको? मुझे पटाखे। ओह मेरी क्यूटी। और मुझे ऐसे इन लोगों के साथ वीडियो बनाना और मस्ती करना और बाकी छठ मैया का आशीर्वाद लेना। चलते हैं घाट पे। भैया तैयार हो आप? मस्त एकदम तैयारी है। एकदम तैयार, प्रॉपर घाट पर जाने के लिए। यो। और खुशबू रानी आप किधर है? तो तैयार है एकदम। तो चले। चलो। वैसे तैयारी कितने दिन से स्टार्ट हो जाती है छठ पूजा के लिए? 3-4 दिन, 5 दिन और भी पहले से स्टार्ट हो जाती है बहन। दिवाली और जो मार्केट सजती है छठ पूजा में वो कितनी सुंदर, मतलब हर सारी चीज़ें मिलती हैं। एक्चुअली ये वीडियो पिछले साल छठ पूजा की है, क्योंकि इस बार खुशबू और मेरा भाई नहीं आए थे तो हम इसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई, इनको भी इस वीडियो में हिस्सा दे देते हैं छोटा। नहीं, इस भीड़ में हम कहीं भी नहीं थे। हम लोग बाद में गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ प्रांजल, आयुष और खुशी जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं हूँ और प्रज्ञा है और मेरी फ्रेंड अंकिता भी है। हम साथ में जा रहे थे घाट की तरफ। बाकी हम जा रहे थे और लोग वापस आ रहे थे क्योंकि लिटरली लेट हो गया था। बट हाँ एक बात है, हर साल से हम लोग इस बार जल्दी गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे यार फिर भी लेट हो गया था। लेकिन कोई ना, किसी भी तरीके से हम लोग पहुँच गए और छठी मैया का हमने दर्शन भी करा। बाकी आप जो ये बच्ची देख रहे हैं, बार बार मैं इसका नाम ले रही हूँ, ये और कोई नहीं, ये मेरी छोटी बुआ की क्यूट सी बेटी प्रज्ञा है जो पूरे छठ पूजा में लाइमलाइट ले रखी थी। और ये मैं, और ये मेरी छोटी बुआ है। देन उनके बगल में जो है वो मेरी बड़ी बुआ है। और ये लोग पहले ही आ गए थे घाट पर क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग रहा था। और बाकी मैं क्या देखती हूँ कि मैं छठ पूजा पर जैसे ही पहुँची, मम्मी और बाकी जितनी भी औरतें हैं वो अपना सूप लेकर अर्घ देने के लिए नदी की तरफ बढ़ी जा रही थी। और ये सलोनी दी है जो यहाँ पर क्यूट से स्माइल दे रही हैं, ये भी मेरी कज़न है। बाकी ये पूरा आप देख रहे हैं छठी मैया है। और ठीक हो? कैसा लग रहा है तुम्हें छठ घाट पर आकर? हाँ, छठ घाट पर आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या क्या करा आपने? ये बलून दिखा दो आप। ये श्रद्धा नहीं है तो क्या है? मतलब आप सोच सकते हैं कि एक तो निराजल उपवास, देन उसके बाद से भी सूप जो कि ऑलरेडी हैवी रहता है क्योंकि फल, नारियल वगैरह सब कुछ रख कर औरतें अर्घ देती हैं सूरज देवता को। बाकी अर्घ देने के बाद से ये मेरी मम्मी प्रज्ञा को टीका लगा रही है, छठी मैया का टीका। और इसके बाद से तो चेहरा हमारा अलग ही खिल जाता है। बाकी ये जो आप दिया देख रहे हैं इसके भी बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि खुशी दीदी नहीं मिल रही है, कहाँ है?
अभी जो आपने पिंक साड़ी में देखा वो और ये मेरी आंटी है, और बगल में जिन्होंने मरून कलर की साड़ी पहन रखी है वो मेरी बड़ी बुआ है। इधर मैं थोड़ा सेलिब्रिटी ऑफ द डे मेरी मम्मा के साथ वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो लोग नीचे छठी मैया के पास थी और मैं ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर थी, बट नहीं ले पाई। फिर मैं आ गई अपने फ्रेंड के पास। आंचल, अंकिता और हमेशा की तरह प्रज्ञा मेरे साथ है, और ये यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे क्योंकि आवाज़ वहाँ पर आ नहीं रही थी, भीड़ इतना था और शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से हमने क्या बोला क्या कहा कुछ भी नहीं पता। बाकी ये है आयुष और प्रांजल। जो स्काई ब्लू कुर्ते में है वो है आयुष, बड़ी बुआ की का बेटा, और ये प्रांजल और ये खुशी हैं जो बीच में घुसे जा रही हैं। उन्होंने कहा फ़ोटो लो, फिर प्रज्ञा भी ज्वाइन कर लेती है। बाकी फ़ोटो वगैरह लेने के बाद से हम डिसाइड करते हैं कि चलो भाई छठ पूजा जहाँ पर होती है बीचों बीच में चलते हैं, हम भी थोड़े से कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करा लेते हैं दीयों के साथ और छठी मैया के साथ। पानी में भी जाने का प्लान था, बट अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर हम नहीं गए, क्योंकि बचपन में बहुत जाया करते थे। फिलहाल घाट से मैं आ गई हूँ, और घाट से आने के बाद से जो थकान है, थकान तो मैं नहीं बोलूँगी, बट जो खुशी है और जो ये मेरे माथे पर आप टीका देख रहे हैं, बस इसी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि छठ पूजा पूरा साल हम लोग वेट करते हैं कि कब छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा, कब उनका हमें टीका लगेगा। बाय द वे घर में सभी लोग आ चुके हैं जो घाट पर गए थे, तो उनसे भी चलते हैं, कुछ बातें साथी करते हैं, है ना, क्योंकि मेरी बकबक कब तक आप लोग सुनोगे। बाकी कमेंट में आप लोग जय छठी मैया तो लिख सकते हो, राइट। और दादी तो छठ घाट पे ना गई लूँ, लेकिन कितना साल से तू व्रत बाटू, मतलब कितना साल से तू छोड़ले बाटू व्रत रहा छठ घाट छठ के? 75 साल हो गए। और कितना साल से तू छठ पूजा रहत रह लो? कहत बानी 60 ही 75 साल ले तो वैसे हो गई। वो तो तनी लिखाता 70 साल। बाकी दादी भी व्रत रहती थी, अभी इनको व्रत छोड़े हुए मतलब इन्होंने बैठा दिया है, 2 से 3 साल हुआ है, लेकिन इस एज में भी दादी इतनी तंदुरुस्त एकदम फिट है। दादी घाट पे काहे नहीं गई हो? ना जानी जगह ही नहीं रहा ठाड़ा होके कि गिरने के मारे। लेकिन आज भीड़ नहीं रहा उतना। आज जब छूट गई तो का जाए। कल सुबह चलिए। ना इस भैया के ना अब उठ पाओ तनी गुड़वा। वही बात बा। लेकिन पता है इस एज में भी आकर किसी की ही दादी होंगी, मतलब रेयर ही दादी लोग होती होंगी जो इतनी फुर्तीली होंगी, बट है मेरी दादी। एकदम यंग, एकदम दौड़ा दी सड़क पर। हाँ ये बात है। धौरू सकब इतना हिम्मत रही न धौरू सकब ऐसा बाबा के लेला नहीं खावा। बाबा तो कहने गेला छठ घाट पे? रीत कबो नहीं जानी कबो नहीं। छठ घाट पे लास्ट टाइम बाबा कब गए ला? कितना साल पहले? जब शुरू भइल वही ओकर 2 साल बाद गइल न ओकर बाद। ओकरे बाद से नहीं लेला। तो दिवाली वाली व्लॉग आपने देखी होगी। ये मेरे बाबा है और ये मेरी दादी है, तो ये छठ स्पेशल पर व्लॉग है। तो ये लोग घाट पर नहीं गए थे, बट इनका भी इस वीडियो में आना बनता है क्योंकि ये मेरे बाबा और दादी है। तो ये है मेरी सबसे छोटी बुआ, और छठ पर बुआ हमेशा आती है, हर साल आती है। तो बुआ से पूछते, और बुआ कैसा लगता है आपको छठ पूजा में आकर? बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में, है ना। और ये सबसे छोटी, सबसे क्यूट, सबसे प्यारी है। बचपन में हम लोग बुआ के साथ ही रहते थे और हमारा ख्याल रखना सब कुछ, मतलब एक बुआ और जो भतीजी वाला बॉन्ड है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है बाकी बुआ और भतीजी वाले बॉन्ड से। है ना बुआ? और वो इस बार जब छठ पूजा पे गई तो मतलब कुछ तो अलग लगा होगा। बहुत जल्दी खत्म हो गया ना इस बार पूजा? बहुत जल्दी खत्म हो, पता ही नहीं चला कब गए कब आ गए। बाकी बड़ी बुआ भी है, उनसे भी आपसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे। फिलहाल ये देख लो, आप अच्छे से देख लो, आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा। हाँ जय छठी मैया। पूरे तरीके से थक गई है क्योंकि आसान नहीं होता है पानी में खड़े होकर सूप लेकर जिसमें फल फूल भी रखा होता है, फिर लेकर अर्घ देना एंड ऑल जो भी है। क्यों मम्मी थक गई ना? हाँ थक गई, साथ साथ खुशी भी तो है। खुशी भी है लेकिन मेरा बेटा नहीं है। पहली बार पहली बार गया है।
फर्स्ट टाइम हम। इसका एग्जाम था इसलिए। कोई बात नहीं मम्मी, वीडियो कॉल करके कल दिखाएंगे। उसकी सुबह की नींद हम लोग ख़राब करेंगे क्योंकि सुबह भी तो जाना है घाट पर। जैसे हमारे यहाँ शाम में भी जाया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग भी सुबह सुबह। और बहुत कठिन फास्ट है और कैसे ये भी मैं आपको धीरे धीरे कह कह कर बताती रहूँगी। फ़िलहाल चाय पानी जा रही पीने, छोटा सा ब्रेक नहीं लूँगी। हाँ जी, अभी तक आपने तो देख लिया कि छठ घाट कैसा है और लोगों का रिएक्शन कैसा क्या रहा है। बट छठ घाट आने के बाद से जो चीज़ें वहाँ पर गई होती, मतलब कि जो डलिया में फल और फूल रहता है उसका हम क्या करते हैं और क्या चीज़ें होती मैं दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ। सबसे पहले छठी मैया को ये दिया जलाया जाता है जो कि 24 आवर तक जलता रहना चाहिए। इसमें तेल वगैरह बराबर से आपको डालना है और बाकी जहाँ पर ठेकुआ बना रहता है वहीं पर आप, मतलब जिनका फास्ट रहता है वो इधर ही आकर सोते हैं क्योंकि छठ में ऐसी मान्यता है कि आपको बेड या फिर गद्दे वगैरह पे नहीं सोना होता है, ज़मीन पर ही सोना होता है जहाँ पर आपने ठेकुआ वगैरह बनाया रहता है। तो बाकी मम्मी का तो बिस्तर लग चुका है जहाँ पर इन्होंने ठेकुआ बनाया है और मैं चली खाना बनाने की तरफ प्रस्थान करने। बाकी मिलेंगे आपसे कल सुबह आई गेस 2 बजे तक तो उठ ही जाना है। 2 तो सुबह नहीं रात ही होती है, बट छठ पूजा में वो तो सुबह ही है। तो फिर मिलते हैं आपको मतलब मिलते हैं आपसे कल सुबह छठ घाट पर। ओके, सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मैं तो उठ गई हूँ। बाकी गुड मॉर्निंग, छठ वाली सुबह की मॉर्निंग। अभी मम्मी तो घाट पर ऑलरेडी जा चुकी हैं तैयार, मैं जस्ट करके आ रही हूँ। बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं यानी कि मैं, खुशी, बुआ, मानसी दी, आयुष, ये लोग अभी उठेंगे, नहाएंगे, धुलेंगे, फिर तैयार होंगे, फिर हम लोग घाट पर जाएंगे। देखते हैं हम लोग कितने बजे पहुँच पाते हैं। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग रेडी होने नहा धोकर। वैसे पहले का टाइम अलग था, जब हम लोग सुबह उठते थे तो ठंड लगती थी, बट अभी ऐसा हो गया है कि सुबह उठने के बाद से ठंड नहीं लग रही है, तो फिर नहाने में बिल्कुल भी आलस नहीं है। तो मम्मी डे 2 के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और ये इधर जा रही है। मम्मी ठीक है। आयुष, खुशी, साजन, बुआ, तो हम सब लोग फाइनली तैयार हो गए और जा रहे हैं घाट पर। तो मैं शिव मंदिर पे चली गई थी जब तक अभी आते ना तो अंजलि दीदी से क्या तो आ जाए, वीडियो कॉल पे आ गई। चलो अभी जिसे आपने वीडियो कॉल पर देखा वो मेरी बड़ी दी है, वो इंडिया में अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी उनके साथ साथ हम लोग भी घाट की तरफ जा रहे हैं, मैं, दीदी, प्रज्ञा, बुआ आगे और हम लोग पीछे। देन जाते से ही मैंने किया मम्मी को कैप्चर। मम्मी जहाँ पर बैठी थी मैंने उनकी क्यूट सी वाली स्माइल को कैप्चर करा। फिर छठी मैया का आप ये नज़ारा देखो कि चारों तरफ दिए जले हैं और अंधेरा हो रखा है, बट फिर भी आप जो उत्साह, जो श्रद्धा देख रहे हैं वो लोगों के चेहरे से साफ झलक रही है। बाकी हाय मानसी दी, क्या तो नहीं हंसेंगे। ये हंसती नहीं है क्या? अरे मतलब मेरे वहाँ आई थी तो एकदम शांत टॉफी दिए लेके चली गई, फिर आई टॉफी दिए फिर लेके चली गई वापस से। नहीं बोली नहीं, जैसे टॉफी ले रही है वैसे इतना जोर से मार रही है, टॉफी के लिए आई थी। दीदी का ध्यान से सुन रही है। नहीं तो मैं
वीडियो वगैरह तो बनती रहेगी यार, लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मम्मी हम सभी को छठी मैया का टीका लगा रही हैं और बारी बारी करके हम लोग एक एक करके गए थे, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यार, पैर रखने भर की भी जगह नहीं होती, आप देख रहे हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, हर साल के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा कम है, बट हर साल बाय गॉड भीड़ ही भीड़। आप देखिए यहाँ पर औरतें कितने अच्छे तरीके से बैठी हैं ना, हर कोई श्रद्धा में लीन है और पूजा कर रहा है, चारों तरफ दिए ही दिए। आपने देखा कैसे देखते देखते ये रात से एकदम सुबह हो गई है और सूरज देवता के निकलते से ही ये लोग औरतें लोग चले जाती हैं पानी की तरफ सूप लेकर अर्घ देने के लिए। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी पूजा वगैरह की जाती है, अगरबत्ती वगैरह लगाया जाता है, टीका वगैरह किया जाता है। और यहाँ पर ये सारे लोग वही सारी चीज़ें कर रही हैं। बाकी हाथ में सूप है, सूप में बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, जो कि प्रसादी बन जाती हैं। ऐसे तो मेरी मम्मी कभी भी अपने बाल नहीं खोलती हैं, बट छठ पूजा वाला दिन है जिस दिन मेरी मम्मा बाल ओपन करती हैं और लट्टें निकाली जाती हैं, क्योंकि उसमें ही दूध डाला जाता है और पानी में ऐसे घूमकर सूरज देवता को अर्घ दिया जाता है। दिया जलाने चलो दिया जलाने। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बताती हूँ। यहाँ दीदी मेरे से कह रही हैं कि चलो दिया जलाने, और जैसे ही हम देखते हैं कि सारी औरतें पानी में अर्घ देने के लिए चली गई हैं, हम मौका पाते से ही छठी मैया के पास पहुँच जाते हैं दिया वगैरह जलाने, पूजा करने, और एक एक करके बारी बारी से हम सब दिया जलाते हैं। बाकी ये मेरी बड़ी बुआ है, खुशी है, मानसी दी है, सब कोई आ चुका है ऑलरेडी दिया जलाने के लिए, और मैं भी आती हूँ, पापा भी आते हैं, सब कोई आता है एक एक करके। बाकी आप लोग भी दिया जला सकते हो, और वो कैसे, मन में दिया, राइट, उम्मीद की दिया, आस्था की दिया, श्रद्धा की दिया। बाकी चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सी दिया जलाना है। बाकी आप देख रहे हैं कि सब लोग अर्घ देकर ऑलरेडी आ गए, और जैसे ही लोग अर्घ देकर आते हैं यहाँ हर कोई प्रसाद मांगता है, जो लोग उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि छठी मैया का प्रसाद मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि छठी मैया से आप जो भी मांगते हो वो पूरी हो जाती, सारी मान्यता आपकी छठी मैया ज़रूर पूर्ण करती हैं। बाकी मेरी मम्मा सभी को प्रसाद दे रही होती है, यहाँ पर इनके हाथ में सूप है और डलिया है, और भी बाकी लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद अपने आप में बांटना, लेना, पाना सौभाग्य की बात होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी छठी मैया का प्रसाद मिले या फिर उनका आशीर्वाद मिले, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप दिल से लिखिए जय छठी मैया। मम्मी है, अर्घ देकर आ गई है मम्मी। ये देख रहे हैं आप बच्चों को, ये है शैतान बच्चे, पानी में जाने वाले बच्चे। जैसे हर शादी में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो छठ घाट में भी बच्चे आपको नदी में तैरते हुए, खेलते हुए, बम वगैरह जो भी है पटाखे वगैरह जलाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये मेरा छोटा भाई है जो कि वीडियो कॉल से छठी मैया का आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि वो इस बार नहीं आ पाया। बाकी छठ घाट से कुछ कदम आगे मंदिर है। जब छठ घाट से पूजा हो जाती है तो सारी औरतें एक एक करके बारी बारी से मंदिर में भी जाती हैं, दर्शन करती हैं, और मेरी मम्मा भी ऑब्वियसली करती हैं, साथ साथ में हम भी करते हैं। हनुमान जी की जय। बाकी ये मेरी मम्मा और बुआ हैं, आप लोग पहचान लेना। बाकी इसके बाद से क्या होता है, घर जाकर कैसे उपवास खोला जाता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ।
अदरक और चीनी खाकर मम्मा ने महापर्व का उपवास खोला, साथ ही साथ ठेकुआ और पूड़ी खाकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया। जय छठी मैया। हाँ जी, सो ये थी छठ पूजा और बाकी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और छठ घाट से आने के बाद से अलग ही चेहरा खिल जाता है, आप देख सकते हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल पे अभी तक लाइक नहीं करा है और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं arshinu_026 पर। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, जय छठी मैया।